सबसे पहले आपको बताते हैं वफाकी हुकूमत के अखराजात आमदन से बढ़ गए। टैक्स आमदन 6,160 अरब रुपए, जबकि अखराजात 7,000 अरब से भी तजावुज कर गए। हुकूमत की जानिब से रवां साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली में नुमाया इजाफा हुआ है। 6 माह के दौरान अवाम से 823 अरब रुपए वसूल किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 273 अरब रुपए से ज्यादा है। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद से। शकील, मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए, एक तरफ वफाकी हुकूमत माली डिसिप्लिन के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आमदन के मुकाबले में अखराजात कहीं ज़्यादा हैं। इस माली साल के पहले 6 माह के नंबर्स सामने आए हैं। उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के जो अखराजात हैं वो 7,000 अरब रुपये से ज़्यादा रहे हैं, लेकिन नेट इनकम जो थी वो 6,400 अरब रुपये तकरीबन रही। और एफबीआर की बात करें तो 6,160 अरब इन्होंने जमा किए हैं। जुलाई से लेके दिसंबर तक 345 अरब रुपये का शॉर्टफॉल है। और दूसरी तरफ जो सूबे हैं उन्होंने 1,100 अरब रुपये से ज़्यादा सरप्लस बजट दिया है, यानी उन्होंने अपने अखराजात कंट्रोल करके रखे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने दिफा पर 1,000 अरब रुपये से ज़्यादा खर्च किए हैं, जबकि तरक्याती मनसूबों पर कम रकम खर्च की है, सिर्फ 238 अरब रुपये। इसके अलावा पेंशन पे, सब्सिडीज़ पे और जो करंट अखराजात हैं यानी तनख्वाहों की मद में ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। अवाम की बात करें तो अवाम से सिर्फ 6 माह के अंदर तकरीबन 823 अरब रुपये की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल की गई है, जो पिछले माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 273 अरब ज़्यादा है। तो इस माली साल अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में मजीद पैसा वसूल किया जाएगा। ये नॉन टैक्स रेवन्यू है जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और नॉन टैक्स रेवन्यू जो है तकरीबन 3,847 अरब तक पहुँच गया है इस माली साल के सिर्फ पहले 6 माह में। तो जून तक इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के अपने जो अखराजात हैं अब वो आमदनी के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। कराची में इंसानी स्मगलिंग का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब हो गया है। FIA इमिग्रेशन का एक्शन, खातून और एजेंट समेत 5 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। जावेद असगर की रिपोर्ट। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। मुत्तहदा अरब इमारात जाने वाली खातून गिरफ्तार। फैसलाबाद की रिहायशी खातून ने इंकिशाफ किया, उसे सयाहती वीजे की आड़ में मुलाजमत के लिए भर्ती किया गया। माहाना 1,50,000 रुपए का लालच देकर बैरून मुल्क ले जाया जा रहा था। कराची में क़याम, वीजा और टिकट का इंतजाम UAE में मुकीम सहूलतकार के जरिए किया गया। मुलजमा के मोबाइल फोन से गैंग अरकान के चैट्स, वॉइस नोट्स और माली लेन देन के शवाहिद भी मिले। मुझे ज़रूरत थी पैसों की, इस वजह से मैंने इनसे रब्ता किया। व्हाट्सएप, फेसबुक पे मेरे इनसे रब्ता हुआ। जॉनी नाम की लड़की है, ठीक है। उसका मैंने उनसे पूछा कि मैडम आपके पास कौन सा काम है। मजबूरी में आके इनके साथ एग्रीमेंट किया, इन्होंने मेरा वीज़ा दिया, ठीक है। मुलजमा के साथ बैरून मुल्क जाने वाले मियाँ बीवी भी कानून के शिकंजे में। सब एजेंट और एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजमान को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल मुंतकिल कर दिया गया। जावेद असगर, समा, कराची। बराह रास्त आपको दिखाते हैं वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Where Afghan citizens and Afghan soil has been used in a number of times, and I'm not making this up because obviously now being part of the government I see things and I've seen things from both sides as well. So it's very difficult, and I'm not going to play the blame game, but equally when you find that irrefutable evidence one too many times, whether that's the regime or the proscribed organizations or in Pakistan, that cannot be left unaddressed. That needs to be addressed. But overall, the government is definitely committed, and like I said, I think the last point I would certainly want to make is that we've got a one document regime now, even though we have a porous border, we've fenced it, but still we find that we still have illegal crossings into Pakistan, and also vice versa. तो लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जारी है। बैरिस्टर अकील मलिक इस वक्त खिताब कर रहे हैं। SIFC की मौसर हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान आलमी शराकतदारी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तानी फार्मा और ज़राई शोबे में अहम कामयाबियां। चीन के साथ तजारती और इक़्तिसादी ताउन में अहम संग मील अबूर कर लिया गया है। चीनी ज़राई माहिरीन और सनत के रहनुमाओं ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दौरा किया। चीन में कारोबारी शराकतदारी और टेक्नोलॉजी मुंतकली के फ़रोग के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के चावल की बरामदात $62 मिलियन रिकॉर्ड की गई, जबकि नमक की बरामदात में 20% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की फार्मा बरामदात गुज़िश्ता साल $11 मिलियन से तजावुज़ कर गई।
माहौलियाती खराबियों के चैलेंज से निपटने और खवातीन को खुद कफील बनाने का मिशन 100 साल से भी ज़्यादा पुराने गुजारा फॉरेस्ट विजन के तहत देही खवातीन को उनकी ज़मीनों पर दरख्त लगा कर दिए जा रहे हैं। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर गुजारा रावलपिंडी इरम मुनीर कहती हैं कि पौधों की कीमत, ज़मीन की तैयारी और देखभाल सब अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस स्कीम के तहत फलदार और कारामद लकड़ी दोनों इक़साम के दरख्त शामिल हैं। फलदार दरख्तों के फलों की तमाम आमदन ज़मीन की मालिक खवातीन को मिलेगी। गुजारा फॉरेस्ट 1912 में आया। लोगों के मलकियती ज़मीन है जिनके ऊपर दरख्त लगे हुए हैं। मैनेजेरियल पावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, जो मलकियत है वो लैंड ओनर की अपनी है, लेकिन उस ज़मीन से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से हो, वो टिम्बर से हो या नॉन टिम्बर प्रोडक्ट से हो, वो गुजारा ओनर का अपना होता है। सीएम का इनिशिएटिव था कि गुजारा फॉरेस्ट में जो प्लांटिंग एक्टिविटीज़ होंगी उसको लीड करेंगी खवातीन। गवर्नमेंट इश्तिहार देगी, जो एप्लीकेंट्स हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे खवातीन होंगी। हम उनको सैंपल फ्रूट आर्चर्ड ग्रो करके देंगे। जो प्लांट्स होंगे वो भी गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। ज़मीन प्रिपेयर करके देंगे, प्लांट्स लगा कर देंगे। जब वो फल देने के काबिल हो जाएंगे तो वो जो फल पे आने वाला मुनाफा है खवातीन अपने लिए वो यूज़ करेंगी। एज़ पर लॉ एक क्लास फॉरेस्ट का कोई भी दरख्त काटने के लिए, बेशक वो लैंड होल्डर है, अगर वो काटेगा तो उससे पहले वो डीसी से परमिशन लेगा। गुजारा फॉरेस्ट एक्ट में पेनल्टीज़ का भी जिक्र है और क्लियरली ये मेंशन है कि हम उस बंदे के अगेंस्ट जो है वो लिटिगेशन में जाएंगे जो इसको वायलेट करेगा। खबरदार को सुप्रीम कोर्ट में बानी पीछे के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। बानी पीछे की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। बानी की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। बानी पीटीआई के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब मुकदमात की समाअत भी मुकर्रर की गई है। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी की जमानत के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत मुकर्रर। सारफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई लाहौर मुकदमात में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हातिक इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। तो 13 मुख्तलिफ मुकदमात हैं समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इन मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिया गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर में बसंत के रंग दोबारा आ गए। बदकिस्मती से 25 साल बाद बसंत मनाई जा रही है। लाहौर वालों ने महफूज तरीके से बसंत मनाई तो अगले साल पूरे पंजाब में बसंत मनाएंगे। 1.5 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं बसंत चाहता हूं कि बसंत वापस आए। उनकी ख्वाहिश थी कि लाहौरियों की रगों में, उसके ब्लड में बसंत है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये 25 साल बंद रही। कुछ सूरतों में ये खुली फिर बंद हो गई हादसात की वजह से। प्लीज अगर आप बसंत को महफूज अगले 3 दिन करके मनाएंगे तो इंशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये फैसला किया है कि अगले साल हम पूरे पंजाब में बसंत मनाएंगे। शाहजेब, बसंत का मौका और बसंत के मौके पर आप इतना उदास, इतना उतरा हुआ चेहरा लेकर क्यों खड़े हैं? भाई उदास तो होंगे, एक ही गुड्डा था मेरा आखिरी, वो भी कट गया और अब मजीद गुड्डे मिल भी नहीं रहे। सीरियसली? इसलिए आप उदास हैं? तो फिर मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि आपने उदास बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि कादिर ख्वाजा और फात भट्टी जो है ना वो गुड्डे ढूंढने के लिए गए हुए हैं। ढूंढने के लिए गए हैं या लूटने के लिए गए हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है, तो फिर ये हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। बिल्कुल कादिर, जरा बताइए आप कहाँ पर हैं इस वक्त? बिल्कुल शाहजेब, आपकी पतंग ने जो है वो हमें शशोपंज में मुब्तला कर दी है। आपकी पतंग की खातिर हम लाहौर के हर इलाके में छानबीन कर रहे हैं कि कोई पतंग मिल जाए, कोई गुड्डा मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हो सका। अब हम मैं और फाहद भट्टी जो है वो पार्क व्यू सिटी आ गए हैं कि यहाँ से कोई आ जाए, गुड्डा मिल जाए। आसमान पे भी अभी इस टाइम पे कोई आ गई कट गई। आ रहा हूँ। शहजादे कोई पतंग मिली या नहीं मिली? नहीं यार, कुछ भी नहीं मिल रहा। यार ये दीवार पे तो पतंग नजर आ रही है, पता नहीं हमें कब मिलेगी। शायद कोई पेचा लड़ जाए और हमें पतंग मिल जाए।